मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। जी हाँ, यह मौत का महोत्सव चल रहा है। ऑक्सीजन न मिलने से, बेड न मिलने से, सही उपचार न मिलने से मरने वाले पत्रकारों के घर वालों को बुलाया गया है। 10 लाख की चेक दी जा रही है। एक पत्रकार की कीमत 10 लाख रुपए है। कलम की कीमत इसके ऊपर आके भी नहीं जा सकती। पैसे भले ही कम हो, लेकिन चेक का साइज गुजर गए आदमी से कम नहीं है। यह है इवेंट मैनेजमेंट, यह है संवेदनहीनता का स्तर, यह है संवेदनाओं का सेवन कर चुके सरकारी अफसरों के थके हुए दिमाग की मैनेजमेंटी सोच। ये यूपी की सरकार के लिए जश्न का विषय हो सकता है। ये यूपी की सरकार के लिए जीत वाला मूवमेंट हो सकता है। ये यूपी की सरकार के लिए अपनी महिमा मंडन का समय भी हो सकता है। लेकिन इस हॉल में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, सब शोक में हैं, सब गम में हैं। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने पति खोया है, किसी ने बाप खोया है। सरकार ने जिस कुर्सी पर 6 फीट का चेक रख दिया है, अगर यही सरकार अपना काम ठीक से करती तो बगल वाली सीट पर पत्रकार जिंदा बैठा होता। तो ये निर्दयता वाला निंदनीय इवेंट नहीं कराना पड़ता। शोक पीड़ित परिवारों को मुआवजे के मेले में बिठाकर यूं बेइज्जत ना करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि लखनऊ में पत्रकारों के परिवार मंगल ग्रह पर रहते हैं, सब सफारी फॉर्च्यूनर से घूमते हैं। अरे कुछ टेम्पो से आए होंगे, कुछ बाइक से आए होंगे, कुछ छोटी मोटी कारों से आए होंगे, कुछ रिक्शे से आए होंगे। घर के सदस्य की मौत होने पर ये जो मिला हुआ इतना बड़ा मौत का मैन ऑफ द मैच है, ये मोहल्ले से लेकर कैसे गुजरेंगी, क्या बताएंगी, क्या कहेंगी? ये सवाल इन परिवारों के मन में जरूर घूमे होंगे। लेकिन जहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है, जहाँ मौतों को नकार दिया गया, वहां भागे भूत को लंगोटी ही काफी है। आप सोच कर देखिए, सरकारी नाकामी से यूपी के पत्रकारों को जान गंवानी पड़ी और मुआवजा बांटने का समय आया तो इवेंट बना दिया गया। जैसे सरकार कोई टूर्नामेंट करवा रही हो, जैसे आईपीएल चल रहा हो, जैसे यहाँ बैठी सारी महिलाएं अपने घर वालों को हराकर 10 लाख जीत गई हों। आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपका मन विचलित हो सकता है, आप दुखी हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। ऐसा भी क्या सरकारी दिखावा, ऐसा भी क्या ढोल पीटना कि मौत को महोत्सव में बदल दिया जाए। दूसरों के दुख में छपास का ऐसा कीड़ा, दुख में भी दूसरों की भावनाओं की यह दुर्दशा उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी नहीं हुई होगी कि समझ में ही ना आए कि इन 10 लाख रुपए पर खुश होना है या दुखी होना है। इतना बड़ा चेक पाकर नाचना है या जो दुख उनको सरकारी नाकामियों से मिला है उस पर शोक जताना है। और तो और कोरोना में अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को खुद योगी जी ने लोक भवन में बुलाकर ये चेक दिए हैं। सरकारों ने इस भावुक पल को भी एक इवेंट में बदल दिया। पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा है कि ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में पत्रकारों को मरने के लिए छोड़ दिया। समय पर उन्हें वैक्सीन न उपलब्ध कराकर उनकी जान जोखिम में डाल दी। दिवंगत पत्रकार के परिजनों को मिलने वाली सरकारी सहायता 20 लाख से घटाकर 10 लाख कर दी गई। पर चेक के बड़े प्रिंट आउट निकालकर फोटो सेशन करवाए गए। इन्हें धन्यवाद कहिए। ये बात ठीक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये मैन ऑफ द मैच वाले चेक छपवाने सरकारी प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं भेजे होंगे, लेकिन संवेदनशील तो होंगे। उनके अधिकारी, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके लोग, किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि शोक और गम में डूबे परिवारों की मदद कैसे की जाती है। मेला लगाकर, खेल तमाशा करके मौत का मुआवजा बांटा जाता है क्या? लेकिन ये यूपी है, यहाँ ये सब करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है। 4 लोगों को 6 फीट का चेक देने से फोटो बड़ी आएगी। सरकार कितनी दयालु है, ये आंखें फाड़ फाड़ कर अखबार में बिल्कुल नहीं खुशना पड़ेगा। इतना बड़ा चेक तो खुद ही बता देगा कि झूम के आए इस सावन में सरकार भी झमाझम मुआवजे बरसा रही है। सियासत में सरकारें संवेदनाएं नहीं देखती और जब चुनाव सिर पर हो तो मौत पर मातम नहीं, मौज मनाई जाती है। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। और हाँ, अपने अधिकारों को खैरात मत बनने दीजिए। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। अधिकारों के लिए बोलना सीखिए, गलत के लिए आवाज उठाना सीखिए, क्योंकि इस संसार में बिना मांगे मोती और भीख दोनों नहीं मिलते। नेताओं से सीखिए, चुनाव में किस बेशर्मी से वे वोट मांगते हैं, उसी बेशर्मी से आप अपने अधिकार मांगिए। मुझे ट्विटर पर फॉलो जरूर कीजिए। साथ आएंगे तो मुझसे जुड़ेंगे, मैं आपसे जुड़ूंगी, साथ से सत्य को मजबूती मिलेगी। नमस्कार।